आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना यीशु मसीह के नाम में चढ़ाते हैं। अपने पुत्र के लिए, अपने पुत्र के बलिदान लहू के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु परमेश्वर, आज के दिन के लिए, आज के समय के लिए, ऑनलाइन सेवा के लिए। जिन्हें देखते सुनते प्रभु सबको आप आशीषित करें, सबको ब्लेस करें, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं इसके संदेश के लिए, हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं यीशु मसीह के नाम से प्रभु आपसे सहायता मांगते हुए हमारी प्रार्थना विनती यीशु नाम में चढ़ाते सुने ग्रहण करें, आमीन। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे। यूना लिखित का प्रकाशित वाक्य, यूना का प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और उसका 20 वचन को हम पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है, अर्थात उन 7 तारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन 7 सोने की दीवटों का भेद। वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और वे 7 दीवट 7 कलीसियाएं हैं। यहाँ पर हम आज 7 कलीसिया के विषय में हम देखने जा रहे हैं, और यहाँ पर हम इस वचन को पढ़ते हैं। 7 दीवट हैं, 7 काल विषय को हम देखते हैं, 7 कलीसिया के कालों को हम देखने जा रहे हैं। प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। आज हम इन 7 बातों को देखने जा रहे हैं। प्रभु हमें इस वचन से आशीष दे। हम इस रीति से देखते हैं, पहला कलीसिया को हम देखते हैं, और जब हम पहली कलीसिया को देखते हैं तो वो इफिसुस की कलीसिया है। और ये इफिसुस की कलीसिया जो है, वहाँ पर हम देखते हैं कि ये यीशु मसीह के बाद, या जो कलीसिया शुरू हुआ यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद, पवित्र आत्मा के उतरने के बाद, यहाँ देखते हैं कलीसिया शुरू हुआ है। और ये एडी जो हम बोलते हैं 33 से लेकर के हम देखते हैं, एडी से लेकर के हम BC तक देखते हैं, 100 BC तक हम देखते हैं कि इस रीति से ये अपोस्टोलिक कलीसिया है, ये प्रेरितों की कलीसिया है, प्रेरितों का समय की कलीसियाएँ हैं। और ये समय को हम देखते हैं कि कैसे प्रेरितों का समय हम पढ़ सकते हैं। 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर हम यदि पढ़ते हैं तो 7 पद तक के विषय में यहाँ पर इफिसुस की कलीसिया के बारे में लिखा है। और इस रीति से वहाँ के कलीसिया उस युग में, उस समय में हम देखते हैं कि ये कलीसिया था। फिर हम देखते हैं दूसरे कलीसिया के विषय में, जो कि कहता है सुवर्ण की कलीसिया है। ये सुवर्ण की कलीसिया 100 से हम इसको देखते हैं 312 करके हम देखते हैं, 100 से 312 में ये कलीसिया पाई गई। और ये कलीसिया जो है सताओं की कलीसिया बोल के भी इसे कहा जाता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में भी इसे कहता है कि कैसे वो शैतान तुमको परख लेने के लिए ये किया है, और उस समय में बड़ा दुख उनको झेलना पड़ा, बहुत ही क्लेश सहना पड़ा था। ये सताओं की कलीसिया थी, और रोम जो था उनको सता रहा था, यहूदी भी उनको सता रहे थे। और ये सताओं का समय का बड़ा कलीसिया है, और इस समय को सताओं की कलीसिया या सताओं समय का कलीसिया कहा जाता है। बहुत ही मसीही सताए गए थे, क्योंकि प्रेरित नहीं थे और प्रेरित मर गए थे। उनके बाद देखते हैं कि किस रीति से ये कलीसियाओं में सताव दिखाया गया, और बहुत ही भयानक सताव था, चारों तरफ सताव था। देश में, समाज में क्रिश्चियन जैसा कुछ नहीं था, रिलीजन बोल के नहीं था उस समय में। हम देखते हैं कि किस रीति से लोग उन्हें एक आउटसाइडर या अलग जैसे समझते थे, और उनको बहुत ही सताते थे। मसीह को मानने वालों को बड़ा सताव का सामना इस समय में करना पड़ा है। उसको हम पढ़ सकते हैं 8 से लेकर के 11 पद तक हम इस विषय को हम देखते हैं। परमेश्वर यहाँ पर प्रकाशित वाक्य में बताते हैं 2 अध्याय का 8 से लेकर 12 पद में। उसके बाद हम देखते हैं तीसरा युग को हम देखते हैं, या तीसरी कलीसिया को देखते हैं, जो कि कहता है परगमुन की कलीसिया है। ये परगमुन की जो कलीसिया है, ये कलीसिया को हम कह सकते हैं कि किस रीति से प्रकाशित वाक्य 12 से लेकर जो पढ़ते हैं हम 17 पद में, यहाँ पर जो कलीसिया है, इस कलीसिया युग को हम कह सकते हैं रोमन कैथोलिक कलीसिया या रोमन कलीसिया। रोमन देश में बनाया गया एक कलीसिया, और वो कलीसिया कॉन्स्टेंटाइन के थ्रू या बाद में बनाया गया। और ये जो कलीसिया बनाया गया, हम देखते हैं कि इस युग में हम देखते हैं रोमन कलीसिया, जैसे रोमन कैथोलिक कलीसिया किस रीति से फलवंत हुई, बढ़ी, और कितनी ताकतवर हुई, सामर्थ्य भी हुई। लेकिन बहुत सारी झूठी बातें और बहुत सी गड़बड़ी की बातें भी आई, जैसे कहता है शैतान यहाँ पर पाया जाता है बोल के भी बोलता है। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से ये कलीसिया लेकिन बहुत ही तेज़ी से और बहुत ही ताकतवर तरीके से बहुत समय तक वो ही
कलीसिया करके रही। ये पीरियड को हम कह सकते हैं, इस समय को हम कह सकते हैं कि रोमन कैथोलिक का एक बहुत बड़ा समय था, जहाँ पर उन्होंने क्रूसेड्स भी किए और ये धर्मी युद्ध भी उन्होंने किया। युद्ध के द्वारा भी लोगों को मसीह में लाया गया, युद्ध के कारण, या फिर यरूशलेम को जीतने के ये से मकसद से ये सारी चीज़ें की भी गई थी। और इसी रीति से क्रूसेड बनाया गया था, क्रूसेड्स किया गया था। और इस तरीके से बहुत ही ये कलीसिया उस समय बहुत ताकतवर हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि राजा का सपोर्ट था, लोगों का भी इतना ये नहीं था, प्रॉब्लम नहीं था उस समय, और बहुत ही ताकतवर ये कलीसिया बनी। उसके बाद देखते हैं कि और एक कलीसिया जिसको हम थुआतिरा की कलीसिया कहते हैं, ये चौथी कलीसिया को देखते हैं। ये थुआतिरा की कलीसिया जो है हम देखते हैं, और ये रोमन कैथोलिक की जो कलीसिया थी उसको हम यदि उसका टाइम पीरियड देखते हैं तो वो देखते हैं 313 से लेकर के हम 1500 के भीतर में रोमन कैथोलिक कलीसिया को देखते हैं। रोमन कैथोलिक कलीसिया जो है हम देखते हैं कि इनका 313 से लेकर के 1500 के अंदर ये कलीसिया के विषय में हम पढ़ते हैं। बहुत ऐसे इसकी इतिहास है और बहुत बड़ा उसके किताब हैं, और उसमें हम बहुत ही विस्तार रीति से इसको देख सकते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन में हम थोड़ा सा देखते हैं। उसके बाद जो थुआतिरा की कलीसिया में बोल रहा था कि थुआतिरा की कलीसिया जो है, जो कि हम प्रकाशित वाक्य 18 से लेकर हम पढ़ते हैं 29 तक थुआतिरा की कलीसिया के विषय में, वो थुआतिरा कलीसिया 1500 से लेकर के 1600 में ये कलीसिया आई। और ये कलीसिया जो है प्रोटेस्टेंट कलीसिया या विरोधी कलीसिया जैसे बोला जाता है, ये विरोध किए और कलीसिया के खिलाफ खड़े हुए, रोमन कैथोलिक के कलीसिया के खिलाफ खड़े हुए। जर्मनी में ये शुरुआत किया गया, और इस रीति से बहुत सारे ऐसे प्रोटेस्टेंट या विरोधी जो लोग थे जो शिक्षाओं के, रोमन कैथोलिक शिक्षाओं के विरोध में खड़े हुए, और इसी रीति से ये कलीसिया निर्माण किया गया, ये कलीसिया शुरू हुआ। और बहुत से ऐसे जो लोग थे प्रोटेस्टेंट कहलाए और वो रोमन कैथोलिक से अलग हुए। इस रीति से ये कलीसिया एक प्रोटेस्टेंट कलीसिया, विरोधी कलीसिया के रूप में भी खड़ी हुई, और इस समय को हम कह सकते हैं प्रोटेस्टेंट पीरियड, रेफॉर्मेशन भी इसे कहा जाता है। इस तरीके से ये समय को हम देखते हैं 15 से 16 जो है, इस विषय से हम देखते हैं कि सब बातों को होते हुए, और प्रकाशित वाक्य में भी इस विषय को ही वो लिखता है कि इस तरीके से पीरियड को हम देखते हैं। उसके बाद और एक कलीसिया, जो 5वीं कलीसिया को हम देखते हैं, उसका नाम है सरदिस की कलीसिया। सरदिस की कलीसिया जो है वो हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 3 और 1 से लेकर के हम इसको 6 पद तक देखते हैं। और यहाँ पर सरदिस की कलीसिया जो 1600 से लेकर 1700 में ये कलीसियाएँ उभरी हैं। और हम देखते हैं कि किस रीति से यह कलीसिया जो है एंग्लिकन कलीसिया या इंग्लिश कलीसिया या इंग्लैंड कलीसिया इसको कहा जाता है, और इसी रीति से ये बनाई गई और तैयार हुई। उस समय इस तरीके की कलीसियाएँ उभरी, और इस तरीके से परमेश्वर का राज्य का काम होता है। इस तरीके से इस समय पीरियड हम देखते हैं कि किस प्रकार से, लेकिन बाइबल में इस समयों को लिखा गया है, और इस तरीके से यहाँ के विषय को भी हम प्रकट देखते हैं कि ये कलीसिया का समय काल था। फिर हम देखते हैं फिलाडेल्फिया बोल के कलीसिया को हम देखते हैं, जो कि 6वीं कलीसिया में हम इस विषय को हम देखते हैं कि फिलाडेल्फिया बोल के कलीसिया है। वो 1700 से लेकर हम देख सकते हैं 1900 या 1950 तक ये कलीसियाएँ जो है उस समय में बढ़ी। और इन कलीसियाओं को मिशनरी कलीसिया कहा जा सकता है, क्योंकि लोग बहुत से मिशन, परमेश्वर के मिशन को लेकर लोग आगे बढ़े, और बहुत से ऐसे लोग प्रभु के खड़े हुए जो इस मिशनरी के काम को किए। और इस रीति से इस समय में मिशनरी का बहुत प्रभाव रहा। बहुत सारे लोग प्रभु के लिए बड़े, सेवा के लिए बड़े, सेवा में बलिदान हुए। बहुत सारे सेवा के लिए अपना सब कुछ छोड़ के आए और काम किए प्रभु के लिए। इस सब बातों को हम देखते हैं, किस रीति से इस कलीसियाओं को हम देखते हैं। और ये जो है फिलाडेल्फिया की कलीसिया, ये प्रकाशित वाक्य 7 से लेकर के इसके विषय में बताया गया है 13 वचन तक ये बताया गया कि कैसे ये कलीसिया है। और अंतिम जो कलीसिया, 7वीं कलीसिया जो है लौदीकिया की कलीसिया है, और उसको हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 14 से लेकर के 22 पद जो हम पढ़ते हैं। और ये लौदीकिया की कलीसिया आज की कलीसिया है। ये 1900 के बाद या 1950 के बाद से ही ये शुरू हो चुका था। हम देखते हैं कि उस समय में, इस समय में हम देखते हैं कि मिनिस्ट्री की कलीसिया बहुत उच्छान पर आई।
मिनिस्ट्री करके लोग खड़े हुए, मिनिस्ट्री करके, मिशनरी नहीं, अब मिनिस्ट्री करके लोग खड़े हुए। और इस समय में हम देखते हैं कि मेगा चर्चेस, छोटे चर्चेस अब नहीं रहे, अब मेगा चर्चेस, बड़े चर्चेस, बड़े बड़े चर्चेस, बड़े बड़े हॉल, बड़े बड़े चीज़ों को हम देखते हैं। और मेगा चर्चेस इन दिनों में हम देखते हैं। अंतिम समय की ये कलीसिया का युग को हम देखते हैं। इसी प्रकार से परमेश्वर की कलीसियाओं को हम देखते हैं, जैसे कि हमने पढ़ा उसके युगों को और उसके समयों को, कालों को हम देखते हैं। इस प्रकार से परमेश्वर की कलीसिया, कैसे परमेश्वर ने एक एक युग में अपनी कलीसिया को किस रीति से संभाला है और किस रीति से ले आया है, उसकी ही कलीसिया है। परमेश्वर कहता है मेरी कलीसिया है, और प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। परमेश्वर की कलीसिया है, किसी मनुष्य की कलीसिया नहीं है। परमेश्वर ही अपनी कलीसिया बना रहा है, अपनी दुल्हन को वो तैयार कर रहा है। एक दिन वो आएगा, अपनी दुल्हन को लेके जाएगा और उसके दुल्हन के लिए वो शीघ्र आने वाला। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता, हम धन्यवाद देते हैं आज के संदेश के लिए, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया के लिए। कलीसिया के युगों को हम देखे, समयों को देखे और 7 कलीसियाओं को हमने देखा, सबके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु परमेश्वर देखते सुनते सब विश्वासी भाई बहनों को आप आशीष करें और इसी रीति से प्रभु शेयर कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, धन्यवाद देते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, सारी महिमा आदर आपको मिले, यीशु मसीह के नाम में आप ही प्रभु आशीष करें। सब बातों को हम आपको धन्यवाद देते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, सुने प्रभु, आमीन।